कृष्ण ने कि शंकर जी तो सुध भूल गए कि मैं यहां गोपी बन करके आया हूं। भगवान तो ऐसे नाचने लगे कि नाचते नाचते भगवान के सिर से साड़ी गिर गई, और जैसे साड़ी गिरी कन्हैया समझ गए कि ये तो भगवान शंकर है। सारी गोपिकाएं हंसने लगी भोलेनाथ पर। उसी समय भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान के 84 महादेव में से एक नाम गोपेश्वर महादेव भी पड़ा। आज भगवान ने रासलीला करी। सारी गोपिकाएं भगवान के साथ नृत्य करने के बाद सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। सुदर्शन, शंखचूड़ और अरिष्ट का सुर नाम के तीनों दैत्यों का भगवान कल्याण करते हैं। एक दिन नारद जी घूमते घूमते कंस के यहाँ पर मथुरा नगरी में पहुंचे। जाकर के कंस से कहा कि यशोदाया सुता कन्या और देवा क्या कृष्ण में बचा रामम चारोहिणी पुत्रम वासुदेवेन विम्यता। नारद जी कंस से जाकर कहने लगे, हे कंस, जिसे तू यशोदा का लाल समझ रहा है वही देवकी की अष्टम संतान है, वही देवकी का पुत्र है। और जिसे तू रोहिणी का पुत्र समझ रहा है बलराम को, वो भी देवकी का ही पुत्र है। जाकर के नारद जी ने जब कहा तो उसी समय कंस ने क्या किया कि अक्रूर जी महाराज को बुलवाया, और अक्रूर जी महाराज को बुला करके कहा कि जाओ अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा नगरी ले आओ, वृंदावन में जाओ और कृष्ण बलराम से कहना कि तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है। अब तो अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के मथुरा नगरी से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। इधर कंस ने केसी नाम के राक्षस और व्योमासुर को भगवान को मारने के लिए भेजा। भगवान ने उसी समय इन दोनों का भी वध कर दिया। अक्रूर जी महाराज ब्रज की यात्रा करते हैं कि अक्रूपी चा ताम्रात्रि मधुपुर व्याम महामती उषित भारत मास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के और ब्रज की यात्रा करते हैं। गोकुल में पहुंचते हैं, वृंदावन में पहुंचते हैं और जाकर के नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जाकर के नंद बाबा से मिलते हैं। उसके बाद नंद बाबा और यशोदा से कहते हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ये बात कही मैया यशोदा कहने लगी कि यदि कृष्ण बलराम को तुम ले जाओगे तो मैं किसके साथ रहूँगी, मैं कैसे रहूंगी। हाय प्राण प्रिय को हृदय केसो भयो कठोर रता रूढ़ मूर्खत होते नहीं जितवती। हे अक्रूर, तू तो क्रूर बन करके आया रे। तू कृष्ण बलराम को ले जाने की बात करता है, मैं कैसे उसके बिना जीऊंगी। आज तक मैंने मेरे लाल को अपनी आंखों से दूर नहीं किया, इन आंखों से ओझल नहीं किया, मैं कैसे उसके बिना रहूंगी। कहने लगी कि हे अक्रूर, कि एक एक पल बना युगों सा दारुण पीड़ा का आगार, और आंखों में छाई वर्षा ऋतु और अविरल बही अश्रु की धार, और हुआ व्यतामय हृदय कर उठे प्राण करुण स्वर हाहाकार। प्रियतम विरह के विषय से और सुना हुआ सजा संसार। हे अक्रूर जी, यदि कृष्ण बलराम को तुम लेकर के चले गए तो मेरा तो संसार ही उजड़ जाए, कैसे मैं उनके बिना रहूंगी। इस प्रकार से अक्रूर जी से कहने लगी। अक्रूर ने कहा, मैया कुछ दिनों की बात है, कृष्ण बलराम लौट आएंगे। ऐसे मैया को समझा करके भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी महाराज जाते हैं। सारे ब्रजवासी गोकुलवासी को पता लगा कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, कन्हैया और बलराम हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, भगवान को मनाने लगे, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ। ओ कैसे जिएंगे हम बताओ, कैसे जिएंगे हम, ओ दिल लेके जा रहे हो, अरे कैसे जिएंगे हम। सारे ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, हम तो जीते भी तेरे लिए मरते भी तेरे लिए हैं, तुम ही छोड़कर चले जाओगे तो फिर हमें कौन संभालेगा। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, अरे कल परसों की बात है, परसों
आज आऊंगा, कल की ही बात है कि कर गया था कि परसों लौट आऊंगा, पर तेरी याद में काना बीत गए बरसों। पर शाम नहीं आए घनश्याम नहीं आए, और शाम नहीं आए नंदलाल नहीं आए। कन्हैया ने कह दिया कि कल लौट आऊंगा, लेकिन कन्हैया आए नहीं। रास्ते में जा रहे हैं, अक्रूर जी महाराज के मन में भी भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण बलराम को कंस मार डालेगा तो मुझे बाल हत्या का दोष लग जाएगा, क्योंकि लेकर मैं जा रहा हूं, मेरी भी गलती है। उसी समय कन्हैया ने रथ रुकवाया और कहा, अक्रूर काका आप यमुना स्नान कर लो। अक्रूर जी यमुना में नहाने लगे। जो डुबकी लगाई भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अक्रूर जी को दर्शन देकर के कहा, अक्रूर जी चिंता मत करो, तुम रथ को सीधा मथुरा नगरी की ओर ले चलो। मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, मैं तो कंस के वध करने के लिए ही अवतार लेकर आया। अक्रूर जी अब तो रथ को हाँकते हुए जाते हैं। रास्ते में राधा रानी खड़ी हुई है। अक्रूर जी ने रथ को रोका, कन्हैया उतरे। नीचे उतर करके कन्हैया ने राधा रानी को समझाया और कहा, राधे ये बंसी केवल मैं तेरे लिए बजाता था, आज के बाद इस बंसी का त्याग करता हूँ। वो बंसी भगवान ने राधा को दी और कहा कि राधे जब भी तुझे मेरी याद आए इस बंसी को अपने होठों से लगा लेना, मैं स्वयं तुझे मिल जाऊंगा। उसके बाद जब भगवान गए गोकुल से, वृंदावन से भगवान गए मथुरा, तो भगवान ने उसके बाद कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी राधा रानी को दे दी। राधा को समझाकर भगवान का रथ आगे बढ़ता है। मथुरा नगरी में यमुना किनारे भगवान का रथ पहुंचता है। रजक नाम का धोबी, उस समय कंस का राज धोबी है, ये कंस के वस्त्र धो रहा था। राजमहल के वस्त्र धुले जा रहे थे। उसी समय भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं से कहा कि जाओ, तुम्हारे वस्त्र फटे पुराने हैं, इस धोबी से कहना तुम्हें वस्त्र नए पहना देगा, दे देगा। ग्वाल बाल सखा गए और जाकर के कहने लगे कि हे मामा जी हमें कुछ सुंदर वस्त्र दे दो, हम कन्हैया के मित्र हैं। उसी समय धोबी कहने लगा कि बोला निज मुख दे कौनीरा, भूप वसन तुम जाति अहीरा, सुनि बलभद्र निधन कर डारा, पैरे पट सब निज अनुसार। भगवान के सखाओं को गाली देने लगा कि तुम नीच जात के अहीर, तुमने कभी राजा महाराजा के वस्त्र देखे हैं? ये हीरे मोतियों से जड़े, रत्नों से जड़े वस्त्र हैं। जब भगवान को गालियां देने लगा, उसी समय बलदेव जी को गुस्सा आ गया और बलराम जी ने एक मुष्टिका उस धोबी को मारी और उसके प्राणों का अंत कर दिया। ये धोबी कोई और नहीं, यहाँ पूर्व जन्म में जो है अयोध्या का वही धोबी था जिसने माता सीता पर कलंक लगाया था कि ये तो पर पुरुष के यहाँ पर रह करके आई है। तब भगवान राम ने सीता का परित्याग इसी धोबी के कारण किया था। तब भगवान ने सोचा कि इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पर जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊँगा तब तुझसे इस बात का बदला जरूर लूँगा। आज भगवान ने उसका वध किया। उसके पश्चात सभी ग्वाल बाल सखाओं ने सुंदर सुंदर वस्त्र उठाए, दर्जी के पास गए। दर्जी से भगवान ने कहा, मामा हमारे ग्वाल बाल सखाओं के वस्त्र ठीक कर दो। दर्जी ने सुंदर वस्त्र काट करके और उन ग्वाल बाल सखाओं को पहनाया। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। और दर्जी ये वही दर्जी है जिसने जब भगवान तपस्वी भेष में गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आए थे, लेकिन जब भगवान का विवाह माता जानकी और लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया के साथ होने लगा, तो इसी मिथिला के दर्जी ने भगवान के लिए सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए थे। आज दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में कपड़ा चाहे 300 का होगा पर सिलाई 600 रुपए की रहेगी। आज दर्जी के घर में आनंद है। फूलमाली ने भगवान को सुंदर हार पहनाया, उस पर भी भगवान ने कृपा करी। आज फूलों की माला 100 50 में बिकती है, 2 रुपए के फूल और 10 रुपए की माला। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया। 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा, भगवान ने उसको सुंदर नारी बना दिया। रंग भूमि आए यदुराई, शक्र धनुष मई तोर गिराई। कन्हैया रणभूमि में आए, शिव धनुष को भंग कर दिया, कोलिया पेड़ हाथी का वध कर दिया। मल्ल युद्ध हुआ, मुष्टिक चाणूर को दोनों भाइयों ने मार दिया। उसके पश्चात भगवान कंस के राज सिंहासन पर पहुंच गए। कंस की छाती पर जाकर के भगवान बैठ गए और भगवान कहने लगे
कि मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, और मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो मीठे गन्ने को वो कोलू में पीसा जाता है। अब तो भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया, और उसी समय एक मुष्टिका भगवान ने कंस की छाती पर मारी और कंस के प्राणों का अंत कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब तो भगवान ने कंस को मार डाला, और जाकर के भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराकर मथुरा की राजगादी पर बिठाया। उसके बाद भगवान माता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराते हैं। कारागार से मुक्त कराकर भगवान देवकी और वसुदेव के पास जाकर के मिले। उसके पश्चात भगवान मथुरा नगरी से उज्जैन नगरी गुरु सांदीपनि के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को यमलोक से लाकर के भगवान गुरु दक्षिणा में देते हैं। एक दिन भगवान को ब्रजवासियों की याद आ गई। उद्धव को ब्रज की यात्रा करवाई। कहा कि जाओ उद्धव, जाकर के ब्रजवासियों के समाचार लाकर के मुझे सुनाओ, अपने ज्ञान से उन सभी को समझा देना। आज उद्धव जी गए और जाकर के ब्रजवासियों को समझाने लगे, लेकिन वहां पर उद्धव को पता लगा कि यहाँ पर तो कन्हैया की याद में सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, मानो एक और यमुना नदी असुरों की धार से बन गई है और बह रही है। उद्धव जी उस प्रेम के आगे उनका ज्ञान छोटा पड़ गया। उदो सीधो हो गयो सुन गोपियन के बोल, प्रेम बजायो डुगडुगी, ज्ञान बजायो डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान वहां पर उस प्रेम के आगे फीका रह गया। उसके बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया। उसके बाद जरासंध 18वीं बार जो है काल यवन को लेकर के साथ में आया, और काल यवन भगवान को मारने के लिए भगवान के पीछे पड़ जाता है। भगवान उसी समय रण छोड़ करके भागने लगते हैं। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ जाता है। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। अब तो भगवान आगे आगे और काल यवन पीछे पीछे एक गुफा के अंदर भगवान काल यवन को ले जाते हैं। अपना पीताम्बर जो है महाराज मुचकुंद को उड़ा करके भगवान छिप जाते हैं। काल यवन जाता है, मुचकुंद जी महाराज को लात मारता है। मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी, जो स्वयं भस्म करने को आया था भगवान को स्वयं आज भस्म हो जाता है। मुचकुंद जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिए। उसके पश्चात मथुरा नगरी पर जरासंध ने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। अब तो भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, और श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान के लिए सुंदर एक नगरी बनाई जिसका नाम है द्वारिका नगरी। समुद्र के किनारे रातों रात विश्वकर्मा भगवान ने भगवान के लिए सुंदर नगरी का निर्माण किया, और द्वारिका नगरी बस गई। भगवान श्याम सुंदर अपने परिवार सहित अपने प्रजा को लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंच गए। वहीं पर भगवान रहने लगे। इधर श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव कि भगवान श्रोतुमिष्यापि कृष्ण श्यामित तेजसा यतामात्व स्वाल्वादेन जित्वा कन्यामुपाहरत। हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण मगध के राजा शिशुपाल और शाल्व राजाओं को जीत करके रुक्मणी को कैसे लाए और किस प्रकार भगवान का विवाह माता रुक्मणी के साथ हुआ, यहाँ कथा आप विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराएं। देखो, किसी भी सज्जन को हमारा पंडा जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवा पुत्रा कन्यका चवरानना। हे राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली।
उन 5 भाइयों के बीच में एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह उनके बड़े भाई रुक्मी ने चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। परंतु माता रुक्मणी तो भगवान कन्हैया को अपना पति मान चुकी थी। स्वप्न में कन्हैया को देखकर के माता रुक्मणी ने अपना पति स्वीकार कर लिया। रुक्मणी ने भगवान श्याम सुंदर को अपना पति मान लिया और रुक्मी की पत्नी अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, यदि मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ किया तो मैं अपने आप को मिटा लूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगी, परंतु शिशुपाल के साथ कदापि विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तन और मन सभी से मन क्रम वचन से भगवान कन्हैया को द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है। भाभी ने कहा, यदि तुम जिस कन्हैया से, जिस भगवान से इतना प्रेम करती हो और यदि वो भगवान तुमसे प्रेम ही नहीं करता होगा तो फिर तुम्हारा एक तरफा प्रेम किस काम का। और यदि तुमसे भगवान प्रेम करते होंगे, द्वारिकाधीश भी तुम्हें प्रेम करते होंगे, तो फिर ऐसा करो कि एक प्रेम पाती उनके नाम लिख दो। यदि वो तुमसे प्रेम करते होंगे तो दौड़े चले आएंगे, और यदि नहीं करते होंगे तो फिर खुशी खुशी अपने भाई के कहने के अनुसार चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ विवाह कर लेना। भाभी ने समझाया। अब तो रुक्मणी मैया ने क्या किया, एक ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। हाँ, रुक्मणी जी को लेके यहाँ ना। अब तो रुक्मणी मैया भगवान को प्रेम पत्र लिख रही है और ब्राह्मण देवता को देकर के प्रेम पत्र भेज रही है। और क्या लिख रही है और क्या कह रही है, ओ कन्हैया धारा ओ नाम हजार, ओ कैया लिखूं कंकु पत्री रे सावरिया तारा नाम हजार में कैया लिखूं कंकु पत्री। ओ नगलारा धारा नाम हजार, कैया लिखूं कंकु पत्री रे सावरिया धारा नाम हजार में कैया लिखूं कंकु पत्री। हरि बोल।
पतरी। हरि बोल। कोई कहे तन राधापति, कोई कहे तन रुक्मणीपति, कोई कहे तन रुक्मणपति, कोई कहे तन राधापति, कोई कहे तन राधापति, कोई कहे तन रुक्मणीपति, कोई कहे तन रुक्मणपति, कोई तो कहे रे तन मीरा रो नंदलाल कन्या लिखो पतरी। कोई तो कहे रे तन मीरा नंदलाल कन्या लिखो पतरी। ओ कन्हैया तारा नाम हजार कन्या लिखो पतरी। कन्हैया तारा नाम हजार में कन्या लिखो पतरी। कन्या लिखो प्रेम पतरी, मैं कन्या लिखो कंकु पतरी। बोले रुक्मणी भगवान की, रुक्मणी मंगल भगवान की। अब तो भगवान को